Good morning to all of you. Today we are going to start a very interesting topic, that is exchange of gases. तो आज हम देखेंगे कि exchange of gases कैसे होता है। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं लंग एल्वोलाई से। सपोज कीजिए ये हमारा एक लंग एल्वोलाई है विच इज प्रेजेंट इनसाइड द लंग्स। ओके, इसको हम बोलते हैं एल्वोलाई। एल्वियोलाई। तो एनवायरमेंट से बेटा जो एयर अंदर एंटर करेगी तो उसका जो प्रेशर होता है PO2, पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन, वो यहां रहेगा। जब यहां पे एयर एंटर करती है तो 159 mmHg होगा। ओके, जब बाहर से ऑक्सीजन गैस एंटर करती है हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम के अंदर तो उस टाइम पे जो PP जो होता है पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन वो होता है 159 mmHg। और जो ही जब ये ऑक्सीजन यहाँ पहुंच जाती है एल्वोलाई के अंदर तो इसका प्रेशर थोड़ा सा और डाउन हो जाता है, तो ये बन जाएगा 104 mmHg, 104 mmHg हो जाएगा। क्योंकि बीच में बहुत सारे ऑब्स्टेकल्स है ना, बहुत सारे बीच में रुकावट है, तो इसीलिए इसका जो प्रेशर है PO2 का वो कम हो जाता है यहाँ पर। इसके बाद देखिए ये मान लीजिए हमारी ब्लड वेसल है और एक हमारा सर्कुलेटरी सिस्टम है। ओके, तो इसको बेटा हमने ले लिया, इसको मैंने बोल दिया ब्लड वेसल। तो इसको मैं दो यहां पे पार्ट कर देता हूं। तो इस वाली को हम बोल देंगे यहां पर, तो इसको हम बोल देंगे पल्मोनरी वेन्स। पल्मोनरी वेन्स के अंदर हमेशा ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है ना। और बच्चों इसको हम बोल देंगे पल्मोनरी आर्टरी। पल्मोनरी आर्टरी, ठीक है। तो पहला डिफ्यूजन यहां पे होगा, जो O2 गैस होगी वो यहां से इधर डिफ्यूज हो जाएगी। तो डिफ्यूजन फर्स्ट हो जाएगा बिटवीन लंग एल्वोलाई एंड ब्लड वेसल्स। तो जब यहां पे O2 गैस डिफ्यूज होगी तो उसका जो प्रेशर है वहां यहां पे और डाउन हो जाएगा, तो यहां आ जाएगा ये PO2, पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन। बच्चों यहां पे हो जाएगा 100 और 95 mmHg, क्योंकि 100 से कम हो जाता है ये Hg, ठीक है। देखिए हमने क्लासेस में ये पढ़ा हुआ है कि पल्मोनरी आर्टरी के अंदर जो है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है और पल्मोनरी वेन्स के अंदर होता है ऑक्सीजनेटेड ब्लड। लेकिन ऐसा नहीं है, दोनों ही वेन्स और आर्टरी के अंदर दोनों ही तरह का ब्लड मिलता है। मींस इसके अंदर ऑक्सीजन भी होगी और CO2 भी होगी। सेम वेन्स के अंदर O2 भी होगी और CO2 भी होगी। तो फर्क क्या है इन दोनों के बीच में? तो व्हाट इज द मेन डिफरेंस बिटवीन आर्टरी एंड वेन्स? तो वेन्स के अंदर जो यहाँ पे पल्मोनरी वेन्स है इसके अंदर जो O2 की कंसंट्रेशन है या O2 का जो पार्शियल प्रेशर है वो ज्यादा होता है और CO2 का कम होता है। यहाँ पर पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2 ज्यादा है और O2 का कम है। ये मेन डिफरेंस है इसके बीच में। तो देखिए, तो अब 95 mmHg प्रेशर हो चुका है यहाँ पर, पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन। और इतने प्रेशर पे हमारा 100% जो हीमोग्लोबिन है बेटा वो सैचुरेट हो जाएगा। HB हमारा जो सैचुरेशन होता है 100% वो 95 mmHg के प्रेशर पे हो जाता है। इसको हम बाद में डिस्कस करेंगे। उसको हम बोलते हैं CO2 ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन डिसोसिएशन कर्व, तो वो बाद में डिस्कस करेंगे। तो प्यारे बच्चों यहाँ पर जो प्रेशर रहेगा बेटा यहाँ पर रहेगा PO2 का वो 95 ही रहेगा, पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन। अब देखिए यहाँ पर ये बॉडी एक टिश्यू है बॉडी का ये, ठीक है। अब इस टिश्यू के अंदर यहाँ पे O2 डिफ्यूज करेगी। पहला डिफ्यूजन ऊपर हो चुका है, ठीक है ना, एल्वोलाई और हमारी ब्लड वेसल के बीच में। दूसरा डिफ्यूजन अब होगा इस ब्लड वेसल के बीच में और इस टिश्यू के बीच में। तो यहां मैं लिख देता हूं उसको डिफ्यूजन नंबर 2। ओके, तो जब ये डिफ्यूजन यहाँ पे होगा
तो पार्शियल प्रेशर जो होगा वो और यहाँ पे कम हो जाएगा, और वो हो जाएगा पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन PO2, ये हो जाएगा यहाँ पर 40 mmHg। ठीक है, अब ये प्रेशर कम क्यों हो गया? क्योंकि यहाँ पर एक और डिफ्यूजन हो गया, और वो हुआ है ब्लड वेसल के बीच में और बॉडी सेल्स के बीच में। तो अब यहाँ पर जो ब्लड आगे मूव करेगा, तो आप लोग बड़े ही सरप्राइज होंगे इसको जान के कि इसके अंदर जो PO2 का प्रेशर होगा बेटा, वो रहेगा यहाँ पर 40 mmHg, क्योंकि यहाँ पर ये प्रेशर डाउन हो चुका है, ये कम हो चुका है, इसलिए उतना ही कम प्रेशर आगे जाएगा। और जब ये इसमें पूरी आर्टरी के अंदर ये मूव करेगी, तो यहाँ पर PO2 का जो प्रेशर है बेटे वो 40 ही रहेगा, 40 ही रहेगा, है ना। जब ये ब्लड मूव करके इस वेन्स में आ जाएगा, तो तब दोबारा से इसका प्रेशर कितना हो जाएगा? 95 हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर कोई मशीन नहीं लगी हुई है कि जो प्रेशर को बढ़ा रही है। एक बार प्रेशर वहां से फास्ट होता है तो वो ऑटोमेटिकल धीरे धीरे स्लो होते होते बिल्कुल स्लो हो जाता है। ठीक है, अब उसके बाद क्या होगा, नीचे से बच्चों यहाँ से CO2 बाहर निकलती है, और यहाँ से जब CO2 बाहर निकलेगी तो उस CO2 का जो प्रेशर होता है यहाँ पर, वो लगभग बेटा 57 mmHg के आसपास होता है, 57 mmHg। लेकिन जो ही इस दीवार के बीच में, इस ब्लड वेसल के बीच में और हमारी इस बॉडी सेल के बीच में डिफ्यूजन होता है CO2 का, तो यहाँ पर जो पार्शियल प्रेशर है वो हो जाता है PCO2 का 45 mmHg। अब आप लोग देख सकते हो कि इस साइड में जो पार्शियल प्रेशर है CO2 का वो 45 है, जबकि O2 का कितना है? 40 है। मींस आर्टरी के अंदर दोनों ही गैसेस प्रेजेंट है, CO2 भी होती है और O2 भी होती है, लेकिन दोनों का जो प्रेशर है उसमें डिफरेंस है। आर्टरी के अंदर जो प्रेशर CO2 का है वो ज्यादा है और ऑक्सीजन का कम होता है। उसी प्रकार इस वेन्स के अंदर, पल्मोनरी वेन्स के अंदर जो O2 का पार्शियल प्रेशर है वो 95 है, और CO2 का यहाँ जो प्रेशर होगा वो कम होगा। अब हम आपको दिखाते हैं। तो जब ये CO2 बेटे आगे मूव करेगी यहाँ पर, तो PCO2, तो इसका जो पार्शियल प्रेशर रहेगा वो कितना रहेगा? 45 mm ही रहेगा, क्योंकि अभी कोई सेकंड डिफ्यूजन नहीं हुआ है, अभी यहाँ पर एक ही डिफ्यूजन हुआ है, आप देख सकते हो। अब जो अगले वाला जो डिफ्यूजन होगा, नेक्स्ट जो डिफ्यूजन होगा वो यहाँ पे होगा, क्योंकि CO2 यहाँ से बाहर निकलनी होती है। तो जब यहाँ से डिफ्यूज करेगी तो इस यहाँ पर PCO2 का जो प्रेशर होता है, पार्शियल प्रेशर बेटा, वो हो जाएगा यहाँ पर 40 हो जाएगा, 40 m, क्योंकि यहाँ पर भी एक डिफ्यूजन हो गया, ये सेकंड डिफ्यूजन हो गया यहाँ पे ब्लड वेसल और एल्वोलाई के बीच में। और जब ये यहाँ पे जाएगी, PCO2 का जो प्रेशर होता है बेटा यहाँ हो जाएगा 40, और जब ये निकलेगी बाहर, बॉडी से बाहर निकल जाती है, तो 0.3 हो जाएगा इसका mmHg। तो और प्रेशर कम हो जाता है, और एयर में जाएंगे तो वहां प्रेशर 0.003 mmHg हो जाता है, और भी कम हो जाता है। तो अब आप देखिए, अब जब ये वाला ब्लड इसमें एंटर करेगा, ठीक है, पल्मोनरी वेन्स के अंदर, तो यहाँ पे PCO2 का जो प्रेशर होगा बेटे वो 45 ही रहेगा। सॉरी, यहाँ पर 40 हो जाएगा, नॉट 45, यहाँ पर ये 40 हो जाएगा, 40 mmHg। क्यों? क्योंकि डिफ्यूजन होने के बाद देखो यहाँ पे डिफ्यूजन हुआ है तो प्रेशर कम हुआ है ना। अब ये कम हुआ है तो मैंने यहाँ पे कम लिख दिया है, क्योंकि कम ही आगे जाएगा, कोई मशीन नहीं लगी हुई है इसको बढ़ाने के लिए। तो जब ये आगे CO2 बेटा मूव करती है इस वाले पार्ट के अंदर, इस वाले पल्मोनरी वेन्स के अंदर, तो यहाँ पर जो प्रेशर होगा PCO2 का, तो वहां पर यहाँ पे रहेगा, ये रहेगा 40 mmHg। तो प्यारे बच्चों, यहाँ पर जो PCO2 का प्रेशर हो जाएगा वो 40 mmHg हो जाएगा। अब आप यहाँ पे साफ देख सकते हो, साफ तौर पे, कि यहाँ पर O2 का जो प्रेशर होगा इस एरियाज के अंदर, मतलब जो पल्मोनरी वेन्स है, तो यहाँ पे O2 का जो प्रेशर है वो 95 mmHg है, ओके। और जो CO2 का बेटा पार्शियल प्रेशर है यहाँ पे वो होता है 40 mmHg। इसका मतलब दोनों ही यहाँ पे गैस प्रेजेंट है, लेकिन जिसकी प्रेशर जो होगा वो O2 का यहाँ पे ज्यादा होता है, इसलिए हम बोलते हैं कि पल्मोनरी वेन्स में O2 होती है, क्योंकि उसको डिफ्यूज करना होता है हाई टू लो इस टिश्यू के अंदर। अब इस एरिया में हम देखते हैं जिसको हम बोलते हैं पल्मोनरी आर्टरी, तो यहाँ पे जो O2 का प्रेशर है वो 40 mmHg है बच्चों, और CO2 का जो प्रेशर होगा वो होगा यहाँ पे 45 mmHg।
तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि जो O2 और CO2 का जो डिफ्यूजन होता है वो केवल और केवल पार्शियल प्रेशर पे ही डिपेंड करता है। जिस गैस का ज्यादा प्रेशर होगा वो उस तरफ से लो प्रेशर की तरफ मूव करेगी। जैसे मैंने कहा कि O2 का पार्शियल प्रेशर हमारे एनवायरमेंट में ज्यादा है, इसलिए वो हमारे बॉडी के अंदर एंटर करती है, क्योंकि अंदर जो पार्शियल प्रेशर है O2 का वो कम होता है। इसका उल्टा हमारी जो बॉडी सेल्स हैं, ये हमारा जो बॉडी टिश्यूज है, वहां पर पार्शियल प्रेशर जो है CO2 का वो ज्यादा है और बाहर कम होता है, इसलिए जो CO2 गैस है वो बाहर वो निकल जाती है। तो आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा। ओके, थैंक यू वेरी मच, सभी का धन्यवाद।